अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मॉम। आई एम हेयर विद माय न्यू रेसिपी जो कि है लच्छा पराठा। आज मैं बहुत ही आसान मेथड से इजीली आपको घर में बनाना सिखाऊंगी। इस पराठे के सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर में इजीली अवेलेबल है। आम रूटीन में यूज़ होने वाले मसाले इसमें हम ऐड करेंगे। ये बहुत ही क्रंची, क्रिस्पी और यूनिक पराठा बनेगा। इस पराठे को ज़रूर ट्राई करें। जब आप इस पराठे को बनाएंगे तो बाकी सारे पराठे आप भूल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले मैंने 2 पेड़ों का आटा गूंद लिया है। उसके बाद अब हम इस आटे के बनाएंगे पेड़े। सिंपली आपने जिस तरह से रोटी बनाने के लिए आप पेड़े बनाते हैं, सिंपली उस तरह से पेड़े बनाने हैं 2। तो माशाल्लाह से पेड़े रेडी हो गए हैं गोल गोल। और अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 1 बाय 1 पेड़ा लेंगे और उसको अच्छे से दोनों साइड्स पे आटा लगा देंगे, खुश्क आटा, और इसकी रोटी बेल लेंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल से जिस तरह आप घर में खाने के लिए रोटी बनाते हैं सेम उसी तरह से आपने रोटी बेल लेनी है। दोनों साइड्स पे आटा अच्छे से लगा लेंगे ताकि ये चिपके नहीं। और बहुत ही आसानी के साथ हम बेलन की मदद से रोटी बेल लेंगे। हमने बहुत ही खूबसूरत गोल सी रोटी बेल ली है और अब हम इसमें ऐड करेंगे इंग्रेडिएंट। सबसे पहले मैंने इसमें ऐड करना है 1 टेबलस्पून देसी घी। आप अगर देसी घी अवेलेबल नहीं है तो डालडा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून नमक, ½ टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई सुरख मिर्च, 1/4 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर। अब हम ऐड करेंगे 1 पिंच अजवाइन यानी कि 1 चुटकी अजवाइन। और इस पराठे को मज़ीद क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो पाउडर। और थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देंगे ग्रीन चिली सॉस। हाथ की मदद से इस मिक्सचर को मिक्स करेंगे और पूरे पराठे पे स्प्रेड कर देंगे। बहुत ही अच्छे से सारे मिक्सचर को रोटी के ऊपर स्प्रेड कर दिया। और अब हम थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें हरा धनिया। ऐड करने के बाद हाथों की मदद से इसको इस तरह से स्टिक कर देंगे। आप कटर या नाइफ की मदद से बारीक बारीक लेयर्स में इसको काट लेंगे। कटर की मदद से बहुत ही आसानी से ये इस तरह से लेयर्स में कट हो जाएगा। और अगर कटर अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह नाइफ यूज़ कर सकते हैं। पूरी रोटी की बारीक बारीक लेयर्स हम लोगों ने कितने अच्छे से बना ली। और अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। कटर की मदद से अच्छे से कटिंग करने के बाद हम एक एंड से अब इसको फोल्ड करना स्टार्ट कर देंगे इस तरह से। और ये देखें कितनी आसानी से फोल्ड हो रहा है, क्योंकि जब मैंने रोटी को बेला था तो मैंने इसके नीचे सूखा आटा थोड़ा सा लगा दिया था ताकि ये पेड़ा बनाते हुए चिपके नहीं। ये देखें बहुत ही आसानी से हाथों के साथ इस तरह से आपने इसको फोल्ड करते जाना है। और उसके बाद इसके वन एंड से इस तरह से इसको टर्न कर देना है। तो माशाल्लाह से देखें हमने बहुत ही जल्दी से और एहतियात के साथ कितने परफेक्ट पेड़े बना लिए हैं और ये लुक वाइज बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये डन हो गए हैं और अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब 1 बाय 1 करके इन पेड़ों को बेल लेंगे और इनके पराठे रेडी कर लेंगे। खुश्क आटा इसलिए लगा रही हूँ ताकि ये चिपके नहीं। अब बेलन की मदद से इनको बेलेंगे और पराठे रेडी कर लेंगे।
अब हम चूल्हे पे तवा रखेंगे और इसको गर्म करेंगे। जैसे ही तवा गर्म हो इस पे ऐड करेंगे घी। अगर घी अवेलेबल नहीं है तो आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। पूरे तवे पे इसको स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद बेला हुआ पराठा हम इस पे डाल देंगे और इसको अच्छे से सेक लेंगे। पहले इसकी एक साइड अच्छे से सेकेंगे, फिर इसकी दूसरी साइड। तो जैसे ही माशाल्लाह से देखिए हमने पराठा तवे पे ऐड किया, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और बिल्कुल गोल बना है और बहुत ही यूनिक सा है। आप ये पराठा ज़रूर सर्दियों में ट्राई करें। हम मूली के और आलू के पराठे खा के सर्दियों में बहुत थक जाते हैं, उकता जाते हैं, तो अब आप ये वाला पराठा ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही सिंपल है और इसका हर इंग्रेडिएंट जो है वो घर में है और बिल्कुल बल इसके बहुत ही खूबसूरत सी इसमें लेयर्स आई हुई हैं बलों की। उसके बाद जब एक साइड इसकी सेक लें तो बटर ऐड या घी ऐड करके इसकी दूसरी साइड भी सेक लें। ये बहुत ही क्रिस्पी क्रंची पराठा बनेगा। और जैसे ही दोनों साइड्स पे लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए तो इसको उतार लें। ये सिक चुके हैं। तो इसी तरह से जितने भी पेड़े हमने रेडी किए हैं 1 बाय 1 करके सबको बेल के पराठे बना लेंगे। बहुत ही आसानी से सारे पराठे रेडी हो जाएंगे और मज़ा आ जाएगा। तो माशाल्लाह से ये देखें कितना ही खूबसूरत हमारा पराठा लग रहा है। ये बहुत ही क्रिस्पी है और इसकी देखें कितनी खूबसूरत सी लेयर्स आई हैं। तो माशाल्लाह से ये है हमारी आज की रेसिपी की फाइनल लुक। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। थैंक यू सो मच।